आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 58 करेंगे और ये आपका चैप्टर 58 वर्कशीट से चैप्टर 4 स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या परमाणु की संरचना। अभी आपने थर्ड चैप्टर में सारा कुछ पढ़ा कि जितने भी पदार्थ हैं वो सभी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी पढ़ा कि डाल्टन ने कहा कि जो परमाणु हैं वो अविभाजित हैं और परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ उसके छोटी नहीं हो सकती। लेकिन पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो 3 अपरमाणु कणों से बना होता है वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो जाती है। वैज्ञानिकों ने परमाणु में इन अपरमाणु कणों की व्यवस्था की बेहतर समझ के लिए अलग ढांचे बनाए, जिनको परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर कैसे हुए, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है कैथोड किरण प्रोग्राम। जे टॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने कैथोड किरण का प्रयोग किया, जिससे इलेक्ट्रॉनों का पता लगाया। उन्होंने कैथोड किरण एक ट्यूब का प्रयोग किया, जो एक आंशिक रूप से वैक्यूम सील ट्यूब है, जिसके एक सिरे पर कैथोड और मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड और एक सिरे पे एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो स्थित हैं। जैसे उनके बीच में करंट पास हुआ, वोल्टेज डाली तो करंट शुरू हो गया। तो करंट शुरू होने से जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन किरणें हैं निकल कर एनोड की तरफ चलती हैं। तो जे टॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरणें बोला। जैसे ये नेगेटिव टू पॉजिटिव आए इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की तरफ, क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकली हैं, इसलिए इनको कैथोड किरणों के नाम से जाना। उसके बाद ये प्रयोग दर्शाता है कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। और इलेक्ट्रॉनों के क्या गुण उन्होंने निर्धारित किए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश है, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये बहुत ही छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नगण्य है, मतलब ना के बराबर है, और इसका जो प्रतीक होता है वो ई नेगेटिव है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को ऊपर माइनस साइन आ जाएगा और आवेश इसका -1 है। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में जे टॉमसन ने बताया और उन्होंने अपना एक परमाणु का मॉडल भी स्थापित किया, जिन्होंने पहला परमाणु मॉडल दिया, जिसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। टॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक और तरबूज का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। जैसे तरबूज के अंदर बीज विद्यमान होते हैं, ब्लैक कलर के दिख रहे हैं आपको, ठीक उसी प्रकार परमाणु के धनावेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। दूसरा, तरबूज में खाने के भाग की तरह जैसे लाल जो गुद्देदार हिस्सा होता है वो धनात्मक आवेश माना उन्होंने अपने मॉडल के अंदर, कि उसमें सारे प्रोटॉन धंसे हुए हैं, तो मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। टॉमसन परमाणु मॉडल के अनुसार क्या बोला उन्होंने, परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि धनावेशित और ऋणावेशित आवेश परिमाण में समान होते हैं, लेकिन उनका संपूर्ण आवेश अगर देखें तो शून्य हो जाता है। इसका मतलब परमाणु उदासीन होता है। तो टॉमसन की कमियां क्या रही है, तो उसके मॉडल के अनुसार पोस्टुलेट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन उसकी कमियां क्या थी जिसके कारण वो फेल हुआ। तो दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिमाणों को इस मॉडल के द्वारा नहीं समझा सके। दूसरा, इसका कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं किया, कोई प्रूफ, कोई ऑब्जर्वेशन इन्होंने नहीं बताई। तो इस वर्कशीट के आधार पर इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो आपको बहुत अच्छे से इस वर्कशीट के बाद समझ आ जाएंगे, उनको नोटबुक में करना है। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 58 for the class 9th, and we are going to discuss about chapter 4 of 9th class NCERT book, that is called structure of atom. As you have discussed in the previous chapter that matter is made up of particles, and these particles are called atoms. And atoms are building blocks of any matter or the substance. It is the smallest unit of matter that is composed of 3 subatomic particles. But Dalton tells that the atom is the smallest particle, which is undivisible. But few scientists discovered that instead of atom is the smallest particle, atom has some subatomic particles that are proton, neutron and electrons. Many scientists proposed various atomic models to explain the structure of atom for better understanding of the arrangement of subatomic particles of the atom. Now the first experiment is called the cathode ray experiment. In this cathode ray experiment, that is J. Thomson discovered the existence of electrons, and he did this by using a cathode ray tube.
which is partially vacuum. You can see this discharge tube, and having a one cathode negative terminal, other is the anode positive terminal, and the electrons are moving from cathode to anode when the voltage is applied across these terminals, and these electrons, electrode to positive electrons, and the experiment shows that atoms are not simple but individual particle and contained at least one subatomic particle, that is called electron. Now few characteristics was given by J.J. Thomson, and first characteristics is that electrons are negatively charged subatomic particles of the atom, and they are very, very small, and the mass of an electron is considered to be negligible, and its charge is -1, and the symbol of the electron is E-. You can write this. Now what is the J.J. Thomson model? First model that was proposed by J.J. Thomson to define the structure of atom. Then he proposed the model of atom to be similar to the Christmas pudding or watermelon. The red edible part of the watermelon is compared with a positive charge in the atom, and the black seeds in the watermelon are compared with the electrons which are embedded on it. Now what are the postulates of J.J. Thomson according to him? First is atom consists of positively charged sphere and electrons are embedded in it, just like the seeds are embedded in the watermelon and cherries or the nuts in the Christmas pudding. And negative and positive charge are equal, so the atom is neutral. But there are few limitations due to which it failed, and no further use of the J.J. Thomson model was done in the practical life. That is, model failed to explain the results of other experiments carried out by other scientists. Second, it didn't provide any experimental evidence and was established more on imagination only. So this is the most important or most important drawback of the J.J. Thomson model, due to which it was not applicable further. Now you have to check your understanding and do all these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.